नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सारा सीरीज एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के देखते हुए रेडी किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एरिस्टोस्थेनीज। भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरिस्टोस्थेनीज ने ही किया था। और जियोग्राफिक शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता जो है उसे कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका राइट आंसर है एच बोरेज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बोरेज है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिसेल। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पिसेल को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक थे वारेनियम्स। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा जो है वर्ड वारेनियस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को उसका सैटेलाइट कहते हैं, यानी कि चांद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक थे कांट। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो है बुध, फिर बुध शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति, उसके बाद अरुण वरुण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित सबसे पहले केपलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। 21 जून को अर्धरात्रि यानी आधी रात को सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे कंट्री में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो सूर्य को कहा जाता है, जो कि मिल्की वे का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपसोर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी अपसोर होती है और न्यूनतम दूरी को उपसोर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसे उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या जो है वो 4 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट होने वाले तारे को अभिनव तारा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। पृथ्वी, शुक्र और चंद्रमा ये सभी ग्रह हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 से 3 मिनट यानी 8 मिनट 11 सेकंड लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर जो है वरुण ग्रह है। पहले प्लूटो था लेकिन प्लूटो को अब ग्रहों की समूह से निकाल दिया गया है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध। बुध ग्रह जो है सबसे निकट का ग्रह है सूर्य से और सबसे छोटा भी। और नेक्स्ट है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाइयाँ होती है? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाइयाँ होती है जो कि ग्रह को चारों तरफ से घेरे रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लेती है और बुध ग्रह पे जो है 88 दिन का ही 1 साल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और इसे सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है। बाकी पृथ्वी और शनि के पास तो है। पृथ्वी के पास चंद्रमा है जो कि पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और शनि के पास अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और यह सबसे चमकीला तारा भी है। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये जो है ये जनवरी महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी में होती है और अपसौर की घटना वो जून में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का जो नाम सियाल रखा गया था इसे स्विस वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी निफे। पृथ्वी के निफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीमा। भूपर्वती के सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 68% मेंटल में पाया जाता है। और पृथ्वी की 3 परत होती है, देख सकते हैं। अष्टलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी डी, 100 किलोमीटर तक। अष्टलमंडल का विस्तार जो गहराई है वो 100 किलोमीटर तक अष्टलमंडल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटपट में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। भूप्रपट्टी में एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है और भारत की भूमि में ये कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2, लगभग 30% इसे कह सकते हैं। पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार है और बाकी जो शेष एरिया है इस पे जल का विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये जो बना है ये लोहे से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ये दूसरी परत का नाम है सीमा और नीचे में निकेल और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो 180 है, जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगी पृथ्वी के चारों ओर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या 360 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, जो कि इस तरह से आपको सिंगापुर सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जायरे कंट्री ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन भारत और चीन से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये जो गुजरती है ये 180 डिग्री से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? तो ये होता है 4 मिनट। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका निर्धारण जो है ये 1884 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का जो प्रमाणिक समय है यह इलाहाबाद से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75%। भूपृष्ठ का जो 75% भाग वो अवसादी सेलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाई जाती है? तो कोयला जो है ये परतदार चट्टानों में पाई जाती है। और अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे चैनल पोर्टेबल पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वहाँ पे हम लोग कमेंट में या तो आपको पीडीएफ पिन कर देंगे या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, बाकी स्लेट, संगमरमर और स्फटिक ये सभी रूपांतरित चट्टान है। और इन सब संगमरमर का घर उपयोग हम लोग
घर ऑफिस में करते हैं। और स्लेट का प्रयोग तो आप जानते ही हैं, बचपन में आप सबने किया होगा पढ़ने के रूप में। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो संगमरमर, अभी कुछ देर पहले ही बताया गया था, संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व में सबसे बड़ी है और यह यूरोप में स्थित है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलाई ज्वालामुखी है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है काटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो काटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस जो है ये हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। देख सकते हैं। आर्गन का जो संकेत होता है ये Ar होता है और इसका परमाणु संख्या 18 है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है जो कि 78% के करीब है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सबसे अधिक अस्थायी तत्व जो है ये जल वाष्प है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार जो है ये चीन में स्थित है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी की वायुमंडल का 97% भाग जो है ये 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये क्षोभ मंडल का क्षेत्र आता है और उसके बाद आयन मंडल, क्षोभ मंडल है और उसी के बाद जो है ओजोन परत भी पाया जाता है क्षोभ मंडल के बाद ही। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन वायुमंडल की परत है जो होती है और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है? तो ये जो हमारी रक्षा करता है ये ओजोन गैस है और ओजोन गैस जो है क्षोभ मंडल के बाद पाया जाता है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। जैसे कि हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में एक सुरक्षा वाल्व दिया जाता है। अगर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो सुरक्षा वाल्व खुद ब खुद पिघल कर हमारे कुकर को फटने से बचा देती है। उसी तरह से ये ज्वालामुखी भी हमारे पृथ्वी के लिए पृथ्वी को फटने से बचाती है। जैसे ही पृथ्वी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ज्वालामुखी के फटने से सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था आई थिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
एक वलित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय पर्वत वलित पर्वत में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9% जनसंख्या। पठारी क्षेत्र में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। भूकंप में जो है एल तरंगे, धरातलीय तरंगे होती है और इसे जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वतमाला है? तो यूराल जो है, यूराल नवीनतम पर्वतमाला है। सतपुरा तो पुरानी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्त्रति से हुई थी? तो ये हुई थी तेथिस से। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह में से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है? तो इसे जो है आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बाहरी परत है और उसके बाद जो है आयनमंडल के बाद बहिर्मंडल आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये सभी जो है ये आयनमंडल से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे हो या फिर सैटेलाइट, अधिकतर सैटेलाइट ये सभी आयनमंडल में ही स्थापित की जाती है। आयनमंडल में आयनों के कारण रेडियो तरंगे परावर्तित होकर के हमारे घरों तक पहुंचती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होती है? तो अभी मैंने बताया ये सभी जो है जितने भी प्रकार के उपग्रह को स्थापित किया जाता है ये सभी आयनमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के क्षोभ मंडल भाग में 90% भाग जो है जल वाष्प का स्थित रहता है और जल वाष्प सबसे स्थित पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब जो है ये सागर तल पे ही आपको पाया जाएगा जो कि समुद्र में है। रेगिस्तान में तो आपको कभी वायुदाब समान तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे वायु का वेग हमेशा बढ़ता घटता रहता है और पर्वतों का तो हाल पता ही होगा। पर्वत पे कभी बर्फ, कभी तेज हवाएं, कभी एक बहुत ज़्यादा तेज हवा आती रहती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ये जो अगर अचानक वायुदाब में कमी आती है तो ये तूफानी मौसम को संकेत करती है। अगर और धीरे धीरे अगर चढ़ती है तो इससे स्वच्छ मौसम का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल। वायुमंडल का ओजोन मंडल भाग जो है रसायन मंडल का ही एक भाग है। ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? तो ये होती हैं व्यापारिक पवनें। हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि समताप मंडल का जो मौसम है वो स्थिर होता है और वहाँ पे मौसम संबंधी घटना देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण से हवाई जहाज के पायलट को जहाज उड़ाने में सुविधा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है।
क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल, और सबसे बाद में जो है ये आयन मंडल आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की आकृति जो है ये अंडाकार आकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। जो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसे चक्षु कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो इसे पक्षाभ कहते हैं। जो कभी कभी रेशादार मेघ आपको आसमान में देखने को मिलता है तो उसे पक्षाभ की घटना कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ये जो है ये मशीरामपुर है, और मशीराम जो है ये आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है। तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल जो है अटाकामा द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सा है। तो ये जो है ये सुपिरियर झील है, जो कि आपका रसिया के क्षेत्र में आता है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया था ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती है, और इसका राइट आंसर भी यही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेकाल झील। बेकाल झील सर्वाधिक गहरी झील है, जो कि कहाँ है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। नहीं देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नियाग्रा प्रताप कहाँ पे स्थित है। तो नियाग्रा जल प्रताप जो है प्रपात ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल जो है ये मृत सागर है, डेड सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। तो रेगिस्तान में बादल जो है अवक्षेप होकर इसलिए नहीं बरस पाते क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता ही नहीं सही से पहुँच पाती। कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज कुछ 100 प्रश्नों का सीरीज किया है, जो कि हमने क्विक रिवीजन एग्जाम की दृष्टि से क्विक रिवीजन किया है। और ऐसे ही प्रश्न कल भी आपके सामने लेकर आऊँगा। वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप भी एक भी अपडेट मिस ना कर सकें। धन्यवाद।